Hi guys, welcome back to Code Dhaba. You're watching HTML chapter 2 I believe. So let's start. आज हम इमेज कैसे डालते हैं अपने पेज पे, इमेज डालना, लिंक्स बनाना, किसी भी चीज़ पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा कोई पर्टिकुलर लिंक खुल जाए जो मैंने उसमें डाला हो, वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इमेज डालने के लिए एक टैग यूज़ होता है। ओके, सो ये इमेज डालने के लिए img लिखो। src मतलब उसका एड्रेस कहाँ पे है। ओके, एड्रेस मतलब 1.jpg, ये जो ऊपर एक लेफ्ट में आइकन दिख रहा होगा छोटा सा, वो 1.jpg फाइल है। ओके, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है। और इसका मतलब और ऑल्ट का मतलब है कि अगर वो फ़ोटो खुलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अगर मैं ऑल्ट के डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, पिक नहीं दिखेगी क्योंकि वो दिख भी नहीं रही होगी पहले से। ओके, अगर मैं 1.jpg नहीं लिखता तो मैं ये सिंपल इसका एड्रेस कॉपी कर सकता हूँ 1.jpg का, और ये भी लिख सकता हूँ। मैंने 1.jpg ऊपर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि जैसे मैंने अपनी जो HTML फाइल है ये मैंने सेव करी है डेस्कटॉप पे, और मेरी 1.jpg भी है डेस्कटॉप पे। सो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो मैं ये पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने सी यूज़र्स राहुल डेस्कटॉप ऐसे करके लिखा है, तो मुझे ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब अगर जब मैं इस फाइल को खोल रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी एक इमेज आ रही है। इस इमेज को रिसाइज़ करना हम थोड़ी देर में सीखेंगे, बट बिफोर दैट ये मेरी दो इमेज आ गई क्योंकि मैंने दो बार लिखा है इमेज एस आर सी को कोई क्लोज नहीं करना होता, बस ये याद रखना कि लास्ट में एक बैकस्लैश आता है। तो अगर अब मैं इसे रिसाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा हाइट इक्वल्स 150%। 150 बहुत ज़्यादा हो गया बट फिर भी दिखा रहा हूँ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इस इमेज को छोटी करता हूँ, 50% ले लेते हैं। हाइट और विड्थ, ये याद रखना, हाइट और विड्थ यूज़ करते हैं हम। और इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे जो भी लिखेंगे, px भी लिख सकते हैं, दिस स्टैंड्स फॉर पिक्सल। सो अगर मैं सिंपल नंबर भी लिखूँगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो पिक्सल परसेंट से बहुत छोटा है। ओके, सो मैं एक बार बिना पिक्सल कुछ लिखे भी डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं परसेंट हटा देता हूँ तो ये पिक्सल जितना ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली, या फिर सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट, देखते हैं। ओके, हाँ सेम है। सो 50 लिखो, 50 पिक्सल लिखो, 50% लिखो, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि इमेज के बाद में लिख सकता हूँ उनका साइज़ डिफाइन करने के लिए। ओके, अब अगर मैं अपनी इमेज को बॉर्डर देना चाहता हूँ तो 10px की बॉर्डर मैं दे देता हूँ उसे। क्यों 10 की, जिससे वो दिखे थोड़ी, ये देखिए बहुत बड़ी बॉर्डर दिख गई। अब 1px लेते तो सिंपल एक लाइन दिखती, 10px लिए तो एक बहुत बड़ी लाइन दिख, मोटी लाइन दिख गई। सो ओके, AHREF, ए जो होता है एंकर मतलब होता है इसका, मतलब ये लिंक के पास जाते ले जाएगा हमें। HREF वो लिंक है, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, यानी कि ये बोल रहा है कि इसमें अपना डोमेन नेम डालो। तो मैंने ये डोमेन नेम डाला। रिमेंबर HTTP यूज़ करना ज़रूरी है विद इन कोट्स। सो दिस, और ये जो मैं लिख रहा हूँ क्लिक हेयर टू विजिट कोड ढाबा, ये मेरे को डायरेक्टली अपने पेज पे दिखेगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मेरा पेज खुल जाएगा। अगर मैं उनके बीच में कुछ नहीं लिखता तो लिख लेना चाहिए वैसे, क्योंकि क्लिक करेंगे किस पे करेंगे फिर क्लिक अगर उसमें मैं नहीं लिख रहा कुछ तो। सो AHREF इज़ कंपल्सरी। सो अगर मैं इसे P लिख दूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और ये खुल गया। अब ये जो है ये मेरा सेम पेज पे खुल रहा है बार बार। तो अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये किसी और पेज पे, मतलब दूसरा न्यू टैब खुल जाए इस पेज को, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ न्यू टैब खुल जाए, तो मैं लिखूँगा टारगेट इक्वल्स टू फिर कोट्स ओपन अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, तो अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो नहीं, इसमें खुल गया। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये एक दो बार प्रैक्टिस करके याद हो जाती हैं। टारगेट, AHREF, इमेज, या फिर नोट्स बना लो, बहुत ईजी होती है ये। अच्छा, अगर मैं अपनी इमेज को, मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो कोड ढाबा खुले, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं इमेज से पहले ही वो लाइन सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, AHREF www.coddhaba.com टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक, फिर लास्ट में उसे क्लोज भी कर दूंगा ए टैग को। अब अगर मैं अपनी इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये नया खुल जाएगा। तो इसमें हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सो
HTML इसलिए बहुत ईजी है। ओके, सो अगर मैं चाहता हूँ, मैं अपनी कोई, जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ और मैं उसका फ़ॉन्ट सेट करना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा दिखे, इतना दिखे। H1 से तो फिक्स्ड साइज़ होते हैं, H1 H2 H3 बिग, ये सब। लेकिन मैं फ़ॉन्ट साइज़ खुद से भी दे सकता हूँ 10। इससे बहुत H1 से भी बड़ी शायद हेडिंग आ जाएगी। फ़ॉन्ट क्लोज़ करना ज़रूरी है, P क्लोज़ करना ज़रूरी है। सो पैराग्राफ 5 देने के बाद साइज़ छोटा हो गया, तो वापस उसे 10 ही कर देते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ, मतलब ये जो पार्ट है मेरा, मैं इसे रेड कलर का कर दूँ, तो मैं उसे बहुत इजीली कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट कलर लिख के COLOR इक्वल्स कोट्स के अंदर रेड। अब ये जो है ये मेरा रेड कलर में आ जाएगा। ओके, अब मैंने साइज़ भी कर लिया, कलर भी कर लिया। अब साइज़ और कलर को एक साथ यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपल, मेरे को कलर इक्वल्स ये जो रेड है इसे मुझे साइज़ के साथ में लिख देना है। मुझे दोबारा फ़ॉन्ट कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट कलर ऐसे नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ कलर दिस। सो मिल गया मेरे को ये पैराग्राफ। ओके, सो अभी मेरा बैकग्राउंड कलर जो था पेज का वो था वाइट। अब अगर मैं BGCOLOR इक्वल्स कोट्स के अंदर ब्लैक डाल दूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, सी लाइक दिस। अब ये पूरा ब्लैक हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसके अंदर लिख रहा हूँ, अगर वो मैं चाहता हूँ वो वाइट कलर में आए, तो मैं टेक्स्ट इक्वल्स टू वाइट कर सकता हूँ। किसी छोटी सी पार्ट को मैं करना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जितना लिख रहा हूँ सबको वाइट करना चाहता हूँ तो मैं बॉडी के अंदर टेक्स्ट इक्वल वाइट करूँगा। अब जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है कोई भी कलर, वो हमेशा वाइट ही रहेगा। जैसे मैंने दिस इज सिंपल टेक्स्ट है, अब इसे अगर मैं रिफ्रेश करते हैं तो ये वाइट कलर का आ गया। अब अगर मैं किसी भी पार्ट का कलर स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो ये हमेशा ही वाइट आएगा। प्री टैग में कोई भी आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक लाइन करने की। सो दिस इज जस्ट, सो ये आ गया फाइनली लास्ट में। ओके, सो समरीज टाइटल के लिए होता है यूज़। ऊपर जो टाइटल आता है, बॉडी में मैं BG कलर लिख सकता हूँ। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है, लास्ट में बॉडी क्लोज होती है HTML के साथ। BG कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, जो मेरा टेक्स्ट होगा वो वाइट। A मतलब एंकरिंग, HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, मतलब मुझे कोई लिंक डालना है किसी पार्ट में। इसके अंदर अगर मैं इमेज SRC यूज़ करता हूँ तो यानी कि वो इमेज जो होगी वो ही लिंक बन जाएगी। उस पर क्लिक करूँगा तो मैं इमेज देख सकता हूँ। सो दिस इज़ 1.jpg। ओके, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, ऑल्ट इक्वल्स ऑल्ट, मतलब जब पिक जो है वो ना खुले तो ऑल्ट के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो आएगा। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा था तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा कब होता है कि मतलब पिक ना खुल रही हो? जब हम एड्रेस गलत डाल देते हैं। सो फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, कंबाइंड दोनों का, प्री, ये सब तो पता ही है। सो क्लोज योर बॉडी एंड क्लोज योर HTML टैग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।